खबर है कि भारत सरकार लोगों के फ़ोन में एक ऐसा ऐप प्री इंस्टॉल करना चाहती है जिसे ना तो आप डिसेबल कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। ऐप का नाम था संचार साथी। इस खबर का आना था कि सोशल मीडिया से लेकर संसद तक में इसका विरोध होने लगा। कारण लोगों की प्राइवेसी को खतरा, क्योंकि ये ऐप कॉल लॉग डिटेल्स, मैसेजेस, फोटोज और इंटरनेट एक्सेस की परमिशन मांगती है। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि इस ऐप को फोन में रखना जरूरी नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये ऐप है क्या, कैसे काम करती है और इसमें कौन से सिक्योरिटी फीचर हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। 2023 में भारत सरकार ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया। तब ये एक वेब पोर्टल की शक्ल में हुआ करता था। यहाँ लोग दो तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते थे। एक ये चेक करना कि उनके आधार नंबर पर कितने मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा ये कि अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो उसे ब्लॉक कराया जा सके। इसके बाद इसी साल यानी 2025 के जनवरी में केंद्र सरकार ने संचार साथी का ऐप लॉन्च किया। एंड्रॉयड और आईफोन के लिए एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप। सरकारी डेटा के हिसाब से मई 2023 से लेकर नवंबर 2025 तक संचार साथी की वजह से करीब 7 लाख से ज़्यादा चोरी और खोए हुए फ़ोन रिकवर किए गए। हालांकि ये ऐप बहुत पॉपुलर नहीं हुआ और डेटा भी यही बात बताता है। भारत में 73 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। नवंबर 2025 तक ऐप के 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हुए थे और लगभग 1 करोड़ यूजर्स ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया था। यानी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ऐप एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, या अगर पता है तो वो इस ऐप के साथ फ्रेंडली नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। फिर खबर आई कि अब भारत में बिकने वाला हर नया स्मार्टफोन संचार साथी ऐप के साथ आएगा। जैसे फ़ोन में YouTube पहले से इंस्टॉल होता है ना, तो सरकार की तरफ से फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को भी एक डेडलाइन दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये डेडलाइन कंपनियों को प्राइवेटली दी गई थी, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। डेडलाइन मार्च 2026 तक की थी, यानी मार्च 2026 के बाद हर फ़ोन में ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल होता। लेकिन क्यों? वजह बताई गई कि सरकार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। असल में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल यूज़र बेस वाला देश है, जहां 1 अरब से भी ज़्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उतनी ही तेज़ी से साइबर फ्रॉड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हिसाब से हर दिन करीब 4800 लोग ठगी का शिकार बनते हैं। इसमें से ज़्यादातर फ्रॉड मोबाइल के ज़रिए होते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि किस कॉल पे भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। इसी से निपटने के लिए संचार साथी ऐप को कुछ फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया। अब क्या है वो फीचर, इन्हें भी समझ लेते हैं। इस ऐप में 3 की फीचर्स हैं। पहला है CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये आपके चोरी हुए या खोए हुए फ़ोन को ढूंढने और ब्लॉक करने में मदद करता है। हर फ़ोन का एक यूनिक नंबर होता है जो कि 15 डिजिट का होता है और इसे IMEI नंबर कहते हैं। IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसे फ़ोन का ID समझिए। जैसे आपके घर का एक नंबर होता है, ठीक वैसे ही आपके फ़ोन के गुम हो जाने पर आपको बस संचार साथी ऐप पर ये नंबर डालना है, FIR की कॉपी को डाउनलोड करना है और ब्लॉक पर क्लिक करना है। इसके बाद फ़ोन पूरे देश में किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क पर काम नहीं करेगा। फिर चाहे उसमें कोई भी सिम डाल दे, यानी कि फ़ोन पूरी तरीके से डेड हो जाता है। ये ऐप IMEI क्लोनिंग यानी कि जब नंबर बदलने वाली ट्रिक को इस्तेमाल किया जाता है उस तक को पकड़ लेता था। इसकी दूसरी बड़ी सर्विस है टेफकॉप यानी कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो आपको ये बताता है कि आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है। कभी कभी पुराने KYC डॉक्यूमेंट्स या चोरी हुए आधार कार्ड का इस्तेमाल फर्जी सिम कार्ड बनवाने में किया जाता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। फिर उन्हीं का इस्तेमाल बैंकिंग फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी में होता है। तो जब आप ऐप में अपना नंबर डालेंगे तो आपको एक्टिव सिम की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। अगर आपके नाम से किसी और ने सिम ली है तो आप उसी ऐप से उसे डिस्कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। संचार साथी की तीसरी सर्विस है चक्षु। चक्षु यानी कि आँख। ये आपकी आंखें बनकर उन फ्रॉड कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप लिंक को पकड़ने और रिपोर्ट करने में मदद करता है जो लोगों को ठगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कॉल करके ये बोले कि मैं ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, आपका सिम ब्लॉक हो रहा है, वापस चालू करने के लिए आपको OTP बताना होगा। या फिर आपको मैसेज आए कि आपकी लॉटरी लग गई है और इस लिंक पे क्लिक करें।
तो आप उस मैसेज को चक्षु में रिपोर्ट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक स्क्रीनशॉट के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फेक लिंक, फेक एपीके फाइल, डिवाइस क्लोनिंग या व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप पर फ्रॉड को चक्षु के जरिए कवर किया जा सकता है। लेकिन इन सब फीचर होने के बावजूद भी इस ऐप और सरकार के फैसले का विरोध हो रहा था। वो क्यों? चलिए ये भी समझ लेते हैं। ऐप को कंपल्सरी करने की खबर आने के बाद बड़ा विवाद था प्राइवेसी को लेकर। अगर जबरन लोगों के फ़ोन में इसे डलवा दिया जाएगा तो मजबूरन लोगों को इस ऐप के साथ बहुत सारी परमिशन को अलाउ करना होगा। यूँ तो अनजाने में हम बहुत सी ऐप को ऐसी डिटेल्स शेयर कर देते हैं जिससे हमारे सर्च और मैसेजेस के बाद उन्हीं से जुड़ी एडवर्टीजमेंट हमें दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर फोर्सफुली इसको शेयर करने के लिए कहा जाए, और वो भी तब जब यूज़र के पास परमिशन डिसेबल का ऑप्शन तक ना हो, एक तरह से तो इस ऐप से यूज़र कंसेंट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने ना तो ऐप मांगा है, ना इंस्टॉल किया है और ना ही हटाने की आज़ादी है। इसलिए सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ #डिलीट संचार साथी का ट्रेंड चलाया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिजिटल डिक्टेटरशिप कहा, जो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करती थी। राउटर की रिपोर्ट के मुताबिक 28 नवंबर को सरकार ने चुपचाप ये नोटिस सभी बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों को भेजा, जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, MI, OnePlus, रियलमी और मोटोरोला। इस नोटिस में साफ लिखा था कि अब हर नया फ़ोन संचार साथी ऐप के साथ प्री इंस्टॉल होकर आएगा। लेकिन अभी तक ये ऑर्डर पब्लिक नहीं किया गया है। और फिर सवाल ये भी है कि क्या मोबाइल कंपनियां इस ऐप को प्री इंस्टॉल करने के लिए राज़ी होंगी? कुछ एंड्रॉयड कंपनियां जैसे कि MI हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, ये शायद जल्दी मान भी जाएं, क्योंकि भारत में इनकी मार्केटिंग बहुत बड़ी है। लेकिन असली दिक्कत तो एप्पल के साथ है। देखिए, एप्पल की अपनी एक ग्लोबल पॉलिसी है कि वो किसी भी देश की जो सरकार है उसके ऐप को प्री इंस्टॉल करके नहीं देता है। इससे पहले भी जब 2018-19 में ट्राई ने स्पैम कॉल्स और SMS को ब्लॉक करने वाली ऐप DND 2.0 को कंपल्सरी करने की कोशिश की थी, तब दूसरी एंड्रॉयड कंपनियों ने तो उनकी इस बात को मान लिया था, लेकिन एप्पल ने मना कर दिया था। बदले में एप्पल ने ऐप को डाउनलोड करवाने के बजाय iOS के अंदर ही एक बिल्ट इन स्पैम फिल्टरिंग फीचर जोड़ दिया था। ऐसे में अब जब सरकार ने संचार साथी को मैंडेटरी सिस्टम ऐप बनाने की बात कही, तो शायद इस बार भी एप्पल नहीं माने, और अगर मान भी गया तो हो सकता है कि उसे हर देश में ये बात माननी पड़े। लेकिन ये बातें फिलहाल यूं होगा तो क्या होगा वाले मोड में है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सरकार में संचार साथी ऐप के जरिए लोगों की प्राइवेसी में दखल देने की प्लानिंग चल रही है? क्या इसे लोगों की कॉल्स, मैसेजिंग और एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने का टूल बनाया जाएगा? बयान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐप जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग नहीं करता। यूज़र चाहे तो इसे रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं, चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होगा। तो ये कहानी है संचार साथी की, जिस पर फिलहाल हो हल्ला मचा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगाम।